नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक पर मौसम का ये अपडेट का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मॉनसून ने आखिरकार वापसी की शुरुआत कर दी है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी भागों पर। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जिसमें मैंने ये अनुमान लगाया था कि संभवतः 27-28 सितंबर के बाद से मॉनसून की वापसी शुरू होगी, क्योंकि उस दौरान जीएफएस ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम के मॉडल, ईसीएमडब्ल्यूएफ के मॉडल, सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे थे कि पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के भागों पर उत्तर दिशा की हवाएं नहीं आ पाएंगी और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन फॉर्म हुआ है 850 एचपीए के नीचे और इसके चलते और पिछले 5-6 दिनों से बरसात भी नहीं हो रही थी राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर में हालांकि कल बादल दिखाई दिए थे। परसों भी किसी ने कमेंट किया था, किसी व्यूअर ने भी, और साथ ही साथ ट्विटर पर किसी मित्र ने मुझे वहां से वीडियो ट्वीट किया था और साथ ही साथ इमेज ट्वीट की थी जिसमें डेंस क्लाउड दिखाए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह के घने बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं उससे ये अंदाजा है कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, खासतौर पर ये जो जोधपुर और आसपास का रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों पर घने बादल हैं। इसका मतलब है कि नमी का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है। नमी का फ्लो जब तक नहीं रुकेगा तब तक बरसात होने की तब तक मानसून के वापस लौटने की संभावनाएं बहुत रेयर है कि वहां पर बने। भारत भर में मानसून की वापसी की सीमा जो है अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पूरे भारत में इस साल मानसून सीजन की अब तक 5% सरप्लस वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में जिस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ रही, जिससे ऐसा लग रहा है कि मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बरसात होगी, उससे ऐसा लग रहा है कि वो 5% का आंकड़ा थोड़ा और ऊपर जाएगा। भारत में पूरे साल के दौरान, पूरे 4 महीने के दौरान मानसून सीजन में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने मेन है। और 4 महीनों में 2 सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने हैं, अगस्त और जुलाई। और पूरे भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है 4 महीनों की इस अवधि में, वो होती है लगभग 880 मिलीमीटर। और अब तक 880 मिलीमीटर के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। और इस मैप में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जिले के हिसाब से आप देख सकते हैं इस समय कि दक्षिण भारत में बहुत रेयर ही ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश में डिफिशियंसी दिख रही हो। बाकी थोड़ी सी कमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब, हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश की में कमी यहां पर दिखाई पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी तमाम इलाकों पर बारिश में कमी दिखाई पड़ रही है और पूर्वोत्तर भारत में कमी है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो बारिश में कमी है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर सामान्य वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस साल के मानसून सीजन में। और तकरीबन 2015-16 से मुझे ध्यान है कि राजस्थान में हर साल औसत वर्षा मानसून के सीजन में बढ़ रही है। और ये सही संकेत है कि राजस्थान में खेती के लिए परिस्थितियां और अनुकूल होती जाएंगी और उन फसलों को भी किसान भाई यहां पर इस्तेमाल कर सकेंगे या करेंगे, उनकी खेती भी कर सकेंगे जिनके लिए पानी की ज्यादा दरकार जरूरत होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मानसून की वापसी किन किन जगहों से हुई है। राजस्थान के और गुजरात के पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भागों में जैसलमेर और आसपास का कुछ बीकानेर का हिस्सा है, कुछ जोधपुर और बाड़मेर का, और इसके अलावा गुजरात में सौराष्ट्र के रीजन में और कच्छ के रीजन में कुछ जगहों से मानसून ने वापसी शुरू की है। और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं लाल रंग की जो लाइन दिख रही है वो सामान्य वापसी की लाइन है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में कि राजस्थान में अनूपगढ़, बीकानेर और जोधपुर से होकर के मानसून की जो वापसी की सीमा है वो गुजर रही है। गुजरात में भुज और द्वारका से होकर के ये गुजर रही है। यहाँ भुज और द्वारका यानी बिल्कुल द्वारका के टिप को टच किया है। तो द्वारका के भीतरी इलाकों पर, सौराष्ट्र के तमाम आंतरिक इलाकों में अभी फिलहाल मानसून की हवाएं चल रही हैं, जहां से मानसून की वापसी की संभावना अभी उतनी जल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट ने यह भी इंडिकेट किया है कि अगले 24 घंटों में, यानी कि 24 और 25 सितंबर के बीच में, पंजाब के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में, फरीदकोट, फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब और आसपास का जो रीजन है, और गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर के कुछ और भागों से राजस्थान में मानसून वापस लौट सकता है। लेकिन आपको यह बता दूं कि जो पूर्वी रीजन है, राजस्थान और पंजाब का आंतरिक इलाका या इंटीरियर पोर्शन है, वहां से मानसून की वापसी अभी नहीं होगी, क्योंकि यहां से अब बंगाल की खाड़ी की हवाएं जोर मारना शुरू कर चुकी हैं और उन पश्चिमी शुष्क हवाओं को एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन के बावजूद अंदर की तरफ वापस लौटने नहीं देंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सामान्य वापसी की समय सीमा है जो 20 सितंबर से पंजाब से वापसी हो जाती है आमतौर पर। 25 सितंबर को ये गुजरात के और भागों को और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा को खाली कर जाता है। उत्तराखंड से वापसी शुरू हो जाती है। 30 सितंबर और 5 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश को पार कर जाता है और बिहार को 10 अक्टूबर तक पार कर जाता है। और उसके बाद 15 अक्टूबर तक इसकी वापसी आमतौर पर होती है।
और 15 अक्टूबर और साथ ही साथ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसके नीचे जब पहुंच जाता है, तब इसके बाद इसको ट्रैक करना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नए तरह से नए मानसून की शुरुआत होती है जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, और आती हैं हवाएं इस तरह से। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, यनम और तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ रायलसीमा और तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, माहे, ये वाले जो 5 सब डिवीजन हैं ये प्रभावित होते हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी उस दौरान बारिश होती है। और साउथ वेस्ट मानसून यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की तुलना में जो विंटर मानसून है, मिनी मानसून है, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, इस दौरान तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इसकी शुरुआत होती है 20 अक्टूबर से तमिलनाडु के और आसपास के भागों पर, और 20 अक्टूबर के बाद नवंबर पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना, यानी लगभग 2.5 महीने का सीजन होता है। और इस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस बीच अभी जो परिस्थितियाँ हैं उनकी भी बात करें, एक और डेटा मैं दिखाना चाहूँगा कि आमतौर पर हम जब बारिश का मौसम होता है, जैसे अभी 3-4 दिनों में उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में 3-4 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उस दौरान ज़्यादातर लोगों को ये लगने लगा था कि सर्दी अब शुरू हो जाएगी और गर्मी का या परेशान करने वाला मौसम का जो समय है वो अब जाने वाला है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब तक सूरज दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाएगा, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ नहीं मूव करेगा, तब तक गर्मी का जो प्रभाव है वो पड़ता रहेगा। इस तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जून से लेकर के अक्टूबर और सितंबर तक, महीने में सितंबर तक बेसिकली जो रेज है वो थोड़ा सीधी पड़ती है और उसका दायरा सीमित रहता है। इसलिए हीटअप, गर्मी जो है, हीट होना, धरती का हीट होने का जो स्पीड है, गति है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी बहुत थोड़ी देर की धूप में ही धरती का छोटा सा पार्ट या जिस जगह पर रेज पड़ रही है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और जब हम सर्दियों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिसंबर में सनरेज जो है, जब सूरज की जो दिशा है, सूरज का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण की तरफ हो जाता है, ऐसे में सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, और ऐसे में उनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और धीरे धीरे गर्मी धरती का धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। तो सर्दी के मौसम में इसीलिए हमें सूरज की जो गर्मी का एहसास है वो थोड़ा देर से होता है जब हम सर्दी के मौसम में होते हैं। और इस समय भारत पूरे ग्लोब पर, खासतौर पर इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, एक तरफ तो मानसून को वापस लौटना है, दूसरी तरफ ला नीना अभी थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। और भूमध्य रेखा के ऊपर जब ला नीना उभर रहा है, उस दौरान यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर अमेरिका से लेकर के चीन के दक्षिणी चीन सागर तक तमाम इलाकों पर साइक्लोन बने हुए हैं, 4 साइक्लोन। यहाँ पर इस मैप के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक ही सीध में दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 साइक्लोन एक ही सीध में बने हुए हैं। हालांकि इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मौसम पर कोई ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ट्रेड विंड्स यहाँ पर जो अरब सागर की प्रशांत महासागर की तरफ से भारत की तरफ आ रही थी, उनका प्रभाव जरूर थोड़ा सा भारत में बंगाल की खाड़ी के जो सिस्टम है उसको एक्टिव करने में हो सकता है उसका कुछ रोल रहे, क्योंकि ये सिस्टम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एड ऑन कर रहा है। हालांकि कुछ नमी को चुरा भी रहा है और कुछ नमी को थ्रो भी कर रहा है। तो ऐसे में भारत के ऊपर, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के तमाम राज्यों पर, साथ ही साथ मध्य भारत के भागों पर, तमाम इलाकों में इसके प्रभाव से जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। और गतिविधियों की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर अनुमान यह है कि मध्य भारत में जो अभी गतिविधि हो रही है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगी और बिहार की तरफ आगे बढ़ेगी। बिहार में हालांकि बादल दिखाई देने शुरू हो चुके हैं कल से ही, 23 सितंबर से ही, लेकिन 24 सितंबर यानी आज, जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया गया है, उस दिन से लेकर के अगले 2-3 दिनों तक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी, मध्य ही नहीं, उत्तर और उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भारत के भागों में। तो आइए जान लेते हैं कि बारिश की संभावना किन किन जगहों पर है। अनुमान यह है कि 24 और 25 सितंबर से, यानी आज और कल से, मुंबई और सूरत के बीच में और गोवा के बीच में ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर बारिश बढ़ने की वजह क्या है, अगर इस पर हम जाएं तो यहाँ अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं पहले इस तरह से चल रही थी, अब चूंकि मानसून वापस लौट रहा है तो ये हवाएं पीछे हो रही हैं, और अभी जो हवाएं हैं वो सौराष्ट्र से होते हुए ये तटों के पास से यहाँ से निकल रही हैं। और जब तटों के पास से यहाँ से हवाएं चल रही हैं, इधर बंगाल की खाड़ी की जो नमी है इस तरह से घूमते हुए जा रही है, और ये घूमते हुए जब जा रही है यहाँ पर इस तरह से हवा पहुँच रही है, तो इसमें भी भरपूर नमी है और इधर की हवा में नमी है, और ये दोनों हवाएं यहाँ पर आपस में टकरा रही हैं। और इस वजह से जो कोस्टल पोर्शन है नॉर्थ कोंकण गोवा का, या गोवा का पूरा रीजन है, सूरत, वलसाड़, नवसारी का रीजन है, यहाँ पर इंटेंसिटी 24, 25, 26 में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की हो सकती है, और कुछ इलाकों में काफ़ी नुकसान भी पहुँचा सकती है ये बारिश तटीय इलाकों में। इसके अलावा यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है।
बारिश बहुत ज्यादा भले बिहार में नहीं होगी या उत्तर प्रदेश या झारखंड पश्चिम बंगाल में नहीं होगी, लेकिन क्लाउडिंग काफी ज्यादा होगी, हवा की रफ्तार काफी अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति यहां पर बन रही है, यानी कि मॉनसून वापस लौटने से पहले कुछ शिकायतें बिहार उत्तर प्रदेश के उन जिलों की दूर करना चाहता है जहां पर अभी तक बरसात इसने बहुत कम दी है। राजस्थान के भागों की अगर हम बात करें तो यहां पर क्योंकि बाड़मेर के कुछ रीजन में और साथ ही साथ बीकानेर तथा इधर गंगानगर और आसपास के भागों से अब तक मानसून लौट चुका होगा अगले 2-3 दिनों में, तो यहां पर बारिश की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बरसात मानसून की वापसी की घोषणा जहां पर हो गई वहां पर से बरसात होने की संभावना नहीं रहेगी। यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे ही बादल 25-26 से, और जब बादल पहुंचेंगे तो पंजाब के कुछ पूर्वी उत्तर पूर्वी रीजन में जालंधर पठानकोट से लेकर लुधियाना पटियाला के बीच में यहां पर, और हरियाणा में तो बारिश होगी ही होगी, राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बारिश होगी, और साथ ही साथ बाड़मेर और जैसलमेर के भी कुछ लोकेशंस पर यहां पर बरसात हो सकती है, खासतौर पर 25 से 27-28 के बीच में। और यही दौर होगा जब हमें करनाल से लेकर दिल्ली के बीच में, यानी गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच में 25 से 27-28 सितंबर के बीच में बरसात देखने को मिलेगी। और इसी दौरान ही हमें हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के भागों में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें श्रीनगर में भी थोड़ी बरसात हो सकती है, गुलमर्ग और काजीगुंड पहलगाम में भी हो सकती है। उत्तराखंड में पहले से ही बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश यहां पर जारी है। अगले 2-3-4 दिनों के दौरान यहां पर ठीक ठाक बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया प्रभावित होंगे। पटना, पूर्णिया से लेकर किशनगंज और भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज बिहार में प्रभावित होंगे अगले 2-3-4 दिनों के दौरान। यानी सितंबर के विदा होने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि शिकायतें थोड़ी सी दूर कर सकता है मॉनसून। बात वही है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये हम आमतौर पर कहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत बारिश अगर होती है बिहार में या उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां पर मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा था, तो वहां पर कम से कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी जो धरती की नमी है वो बढ़ जाएगी खेतों में, तो आगामी फसल के लिए फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जलाशय या वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें पानी भर जाएगा, तो वो आने वाले समय के लिए काम आ सकता है तमाम गतिविधियों में, खेती या अन्य गतिविधियों में। इधर झारखंड, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तमाम जगहों पर होगी। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तो यूनिवर्सली प्रभावित हो ही रहे हैं पहले से भी, और आने वाले समय में भी प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन जगहों पर, आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश होगी, कर्नाटक के तटों और उत्तरी आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश होगी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु में भी बारिश की उम्मीद है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा बारिश का स्पेल मानसून की वापसी की इस खबर के बीच में हमें देखने को मिलेगा, और मानसून का सीजन खत्म होने के पहले देश के कई राज्यों में बरसात होगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। लगातार बने रहेगा मेरे साथ, मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियां ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।